अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये कंटिन्यू मैकेनिक्स मैथ 409 लेक्चर नंबर 17। इस स्लाइड पे सारा वही कुछ लिखा हुआ है जो कवर हो गया था लेक्चर नंबर 16B में। आए जल्दी से इसको जरा कर लेते हैं। जल्दी मैं इसलिए करूँ कि ये हुआ हुआ है। आपने कहा था फॉर द सिंपल शेयर डेफॉर्मेशन गिवन बाय, ये क्वेश्चंस बकायदा मैंने वहां पे डिराइव करके आपको दिखाई थी, जिसमें हमने कहा था गैमा जो है ये अमाउंट ऑफ शेयर है। टेंजेंट इनवर्स गैमा हमने कहा था एंगल ऑफ शेयर है, यहाँ नहीं लिखा हुआ लेकिन वहां बताया था ऑफ द डायरेक्शंस E1 एंड E2। ये मैट्रिक्स फॉर्म बनती है डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट टेंसर की 1-2 प्लेन में, XY प्लेन में। डिटर्मिनेंट इसका 1 बनता है, यहाँ पे देख लें ये 1 और ये -0, ये 1 ही बनता है। अब बज़ाहिर तो ये कोई खास चीज़ नहीं, डिटर्मिनेंट 1 है, लेकिन अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि डिफॉर्मेशन आइसोचोरिक है, वॉल्यूम प्रिजर्विंग है। बिफोर एंड आफ्टर डिफॉर्मेशन वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रही, और ऐसे मटेरियल को कहते हैं इनकम्प्रेसिबल मटेरियल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब ये नहीं है, यानी मैं यही कह रहा हूँ कि इनकम्प्रेसिबल का मतलब ये नहीं है कि जो कंप्रेस नहीं हो सकता, दबाया नहीं जा सकता। इनकम्प्रेसिबल होता है जिसकी वॉल्यूम बिफोर एंड आफ्टर डिफॉर्मेशन चेंज नहीं होती। फिर आपने कहा था एफ इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल एक्स है, यहाँ पे देख लेना कैपिटल X1 ना कैपिटल X2 ना कैपिटल X3, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, तो डिफॉर्मेशन थी होमोजीनियस। ये सारा आपका है 16B पिछला लेक्चर। फिर आपने मैट्रिक्स फॉर्म निकाली थी राइट कॉची डिफॉर्मेशन टेंसर की, उसको भी देख लेते हैं। इसके बराबर निकाली थी, ये आपके पास बन जाता था, ये जो आपके पास यू स्क्वायर था, ये था आपके पास वो डिफॉर्मेशन टेंसर, राइट कॉची डिफॉर्मेशन टेंसर। ठीक है जी, तो ये आपने निकाली थी। उसके बाद मेन मसला क्या था? मेन मसला था जी कि आइगन वैल्यू प्रॉब्लम, यानी आपने आइगन वेक्टर्स निकालने यू के, लेकिन यही वाले जो आपके यू आई हैं इनको लैग्रांजियन प्रिंसिपल एक्सिस भी कह देते हैं, इनको मटेरियल प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्ट्रेन भी कह देते हैं। स्ट्रेन वहां पे होती है जहां पे लाइन एलिमेंट्स लेंथ चेंज करते हैं, या एटलीस्ट एक लैम्डा आपके पास या एक स्ट्रेच नॉट इक्वल टू 1 होता है। स्ट्रेन आपने ये पहले किया हुआ है। और ये जो लिखा हुआ है कि वाई देयर मटेरियल प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्योंकि रेफरेंस के लिहाज से डिफाइन होते हैं, और ये डिटेल थी 16A में। ये वाली डिटेल जो थी आपके पास वो थी 16A में। ठीक है, अच्छा अब ये कुछ चीजें यहाँ मैं जो पीछे से बोल रहा हूँ तो जारी बात है आपको फिर पीछे से ही देखनी पड़ेगी और वहां से अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। बहरहाल ये जो चीज थी, जारी बात है हमने अब आइगन वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आपने यू आई निकालना है, लेकिन मेन प्रॉब्लम है कि यू अवेलेबल नहीं है। तो मैंने कहा था यू अवेलेबल नहीं है तो यू स्क्वायर तो है ना, यू स्क्वायर के भी आइगन वेक्टर्स यही बनते हैं, लेकिन आइगन वैल्यू लैम्डा स्क्वायर, ये भी लेक्चर नंबर 16B में बहुत डिटेल में करा दिया गया था। फिर उसके बाद मैंने कहा था कि ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे हमने कहा था कि लैम्डा आई को लैम्डा लेंगे, लैम्डा आई को लैम्डा लेंगे। मैंने कहा था इसी लेक्चर में इंशाल्लाह ताला मैं एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल मैं इसको लैम्डा स्क्वायर लिख रहा हूँ, लैम्डा आई को लैम्डा स्क्वायर लिख रहा हूँ। पता आपको लग जाएगा, ये अजम्पशन नहीं है, ये आपको पता लग जाएगा। अच्छा अब आइगन वैल्यू प्रॉब्लम है, जारी पता उसी तरह से ही है जैसे मतलब कि आपने लीनियर अलजेब्रा में की है, लेकिन आप देख लें यही एक तरह से रिसर्च प्रॉब्लम बनी हुई है। वहां तो सीधा सीधा ये डिटर्मिनेंट को जीरो करते थे, आइगन वैल्यूज निकलती थी, आइगन वेक्टर निकालते थे। एक तरह से यहाँ से भी ऐसे ही करना है, लेकिन 100% वो वाला मेथड नहीं होगा। थ्योरी वही है, मेथड वो नहीं होगा। आप देख लीजिएगा, भी पता लग जाएगा। बहरहाल इसका डिटर्मिनेंट जीरो करना है, ये मैंने आपको बताया था कि जब डिटर्मिनेंट जीरो करना होता है तो जो आपके पास डायगोनल एंट्रीज होती हैं उसमें से आइगन वैल्यू को माइनस करना होता है। इस केस में आइगन वैल्यू लैम्डा स्क्वायर है, तो ये जो डायगोनल एंट्री है यहाँ से लैम्डा स्क्वायर माइनस किया हुआ है, ये जो डायगोनल एंट्री है यहाँ से आपने लैम्डा स्क्वायर माइनस किया हुआ है, और डिटर्मिनेंट इस चीज का इक्वल टू जीरो किया हुआ है। आगे लिखा हुआ है व्हेन एक्सपेंडेड आउट, ये लें, ये एक और स्टेप है जो मैं फिर स्किप कर रहा हूँ, लिखा हुआ है चेक। और फर्दर यहाँ पे देख लें, ये ना मिस हो जाए, इक्वल टू जीरो है जो यहाँ पे था, लेकिन आप इसको कर लीजिएगा, बजाय कि मैं यहाँ पे करके दिखाता, कर लीजिएगा। 2 × 2 डिटर्मिनेंट एक्सपेंड किया जिससे ये आया, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस दिस इंटू दिस इक्वल टू जीरो। जुबानी बोल लेता हूँ, बेशक आप यहाँ पे लेक्चर को पॉज कर लें, मेरी बात सुन लें, जुबानी में कर देने लगा हूँ, और बेशक पहले आप इसको ट्राई कर लें फिर मेरी बात सुन लें, दोनों तरह ठीक है। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कुछ टर्में आ जाएंगी, जैसे 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टर्में आएंगी, एक 1 आएगी, एक माइनस लैम्डा स्क्वायर आएगी, एक प्लस गैमा स्क्वायर आएगी। माइनस लैम्डा स्क्वायर को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आपके पास माइनस लैम्डा स्क्वायर आएगा, प्लस लैम्डा पावर 4 आएगा, माइनस लैम्डा स्क्वायर गैमा स्क्वायर आएगा। फिर माइनस गैमा स्क्वायर करेंगे इक्वल टू जीरो, माइनस गैमा स्क्वायर प्लस गैमा स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ये लिख के कीजिएगा, माइनस गैमा स्क्वायर प्लस गैमा स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। एक टर्म आ रही होगी जस्ट 1, वो तो ये है। एक टर्म जो आपके पास आएगी जब ये हिट होता है माइनस लैम्डा स्क्वायर, और यहां भी माइनस लैम्डा स्क्वायर, वो आती है लैम्डा पावर 4, वो ये है।
दो टर्में फिर रह जाती हैं जिनके अंदर एक चीज कॉमन है और वो होगी माइनस लेमडा स्क्वायर। माइनस लेमडा स्क्वायर जब आपके पास कॉमन होगा तो इनसाइड आ जाएगा 2 प्लस गैमा स्क्वायर। एक तरह से मैंने बता दिया, लिख के कीजिएगा, ये हो जाएगा। अब एक चीज तो यहां से ये नजर आती है, ये जो लिखा हुआ है चेक, ठीक है, ये हो गया आपके पास, ये लिख के कर लीजिएगा, ये टफ नहीं है। एक चीज तो ये नजर आती है, अच्छा जी अब ये क्वाड्रेटिक इन लेमडा स्क्वायर है, क्या मैं इसको अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाऊं, उसके बाद फिर दोबारा लगा के लेमडा निकालूं, हो गया ना टफ। देखे ना, अब कई बार जो मेथड पहले सीखा होता है उस तरह से चलना पॉसिबल नहीं होता, तो अब कोई और तरीका सीखते हैं। अब ये मजाक नहीं है कि अच्छा जी ये रिसर्च है, करना तो वही है भाई, दिस इज रिसर्च। ये भी रिसर्च ही होती है कि एक मेथड जो पहले लग चुका है बड़े इजीली और वो टफ कर रहा है, यानी कि लग नहीं सकता, लग सकता है लेकिन टफ कर देगा, फंसा देगा, यानी कि एक तरह से नहीं भी लग रहा, कोई और मेथड हम सोचते हैं। अब वो कहता है रूट्स अगर लेमडा वन स्क्वायर लेमडा टू स्क्वायर है, ध्यान से देखें ये क्वेश्चन आपके पास क्वाड्रेटिक लेमडा स्क्वायर में है, ये क्वेश्चन आपके पास क्वाड्रेटिक लेमडा स्क्वायर में है, तो यही रूट्स बनते हैं लेमडा वन स्क्वायर लेमडा टू स्क्वायर। अगर लेमडा वन लेमडा टू लिखा तो रट्टा है। अब देखें आपने जो इंटर में पढ़ा था कि जी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जो होती है उसके सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होते हैं, सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होते हैं, यहाँ वैसे नजर आ रहा होगा लिखा हुआ है, वो अगली स्लाइड पे है, लेकिन जैसे आपके पास होती है ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, अल्फा बीटा जब उसके रूट्स होते हैं तो सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी अपॉन ए। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि इस तरह नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरह से अगर इसके जो आपके पास हैं रूट्स लेमडा वन स्क्वायर और लेमडा टू स्क्वायर हैं, तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा सम ऑफ द रूट्स माइनस कॉफिशिएंट ऑफ व्हाट, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ लेमडा स्क्वायर ओवर कॉफिशिएंट ऑफ लेमडा फोर, और जब इसका करेंगे माइनस तो आ जाएगा 2 प्लस गैमा स्क्वायर। ये ले, ये जो आ गया सम ऑफ रूट्स। इसी तरह से जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है वो किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो आपके पास होता है वो होता है सी अपॉन ए, यानी कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा कांस्टेंट टर्म जो कि 1 है डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ लेमडा फोर, वो 1 है। ये दो ही क्वेश्चंस हैं, बेशक आप इनको नोट कर लें, अगली स्लाइड पे हमने इनको यूज करना है। उम्मीद है कि पता लग गया होगा, अगली स्लाइड पे हमने इनको यूज करना है। अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये लें जी, ये मैंने जो बोला था यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर ए जीरो हो जाता है तो क्वाड्रेटिक ही नहीं रहती। और सम ऑफ रूट्स आपके पास माइनस बी अपॉन ए होता है, यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा इनटू बीटा होता है सी अपॉन ए, यानी कि ये कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरह से ये दो भी आए थे, ये पीछे मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। अभी भी इतना आसान नहीं है कि इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो लेमडा वन स्क्वायर लेमडा टू स्क्वायर निकले, अभी भी इतना आसान नहीं है। अब देखें, ये मैंने आपको करवाया था पोलर डीकंपोजिशन थ्योरम, ये आपका जो 16 लेक्चर का ए पार्ट है उसमें था, पूरा प्रूफ था, यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ है। बहरहाल ये आपके पास है डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट टेंसर, इसका डिटरमिनेंट पॉजिटिव था, ठीक है, क्योंकि रीजन थी इसकी, ये आपके पास आता था क्या, dv इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ दिस वन, डिटरमिनेंट ऑफ दिस वन टाइम्स डी कैपिटल वी, यानी कि जो वॉल्यूम एलिमेंट्स थे ना रेफरेंस में और करंट में, उनको आपस में लिंक कर रहा था, और इसलिए इसका डिटरमिनेंट हमने लिया था पॉजिटिव। जीरो भी नहीं था वरना वॉल्यूम खत्म हो जाती है, यानी कि मटेरियल डिस्ट्रॉय होता है, ये सारा पहले किया हुआ है। इसके बराबर था, ये था प्रॉपर ऑर्थोगोनल टेंसर, और इसके अलावा इसका डिटरमिनेंट था +1, और ये यूनिक था, ये यूनिक था। ये आपके पास था स्ट्रेस टेंसर यू, वही जो अभी यूज कर रहे थे, इसी का स्क्वायर यूज केयर था, तो जो जो अभी यूज कर रहे थे ये है जी यू, लेकिन ये था आपके पास सिमेट्रिक, पॉजिटिव डेफिनेट, यूनिक, ये सारा था इसको, ठीक है जी। तो अब जब डिटर्मिनेंट ये जो है आपके पास, यानी कि ये कहना चाहिए डिटर्मिनेंट एफ क्या है, इसके बराबर है, क्यों, जारी बात है जब ये टेंसर इसके बराबर है तो डिटर्मिनेंट भी बराबर होगा, और आपको पता है डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ द फर्स्ट इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ सेकंड। ये वन कैसे हो गया, ये अभी मैंने कहा था प्रॉपर ऑर्थोगोनल है, और प्रॉपर ऑर्थोगोनल का जो आपके पास डिटर्मिनेंट होता है वो +1 होता है, प्रॉपर ऑर्थोगोनल का जो डिटर्मिनेंट होता है +1 होता है। मजे की बात है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एफ डिटर्मिनेंट यू बराबर आ गए हैं, इसमें आप कहेंगे क्या मजे की बात है भाई, यू की आइगन वैल्यूज थी लेमडा वन लेमडा टू, और डिटर्मिनेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज, यानी कि लेमडा वन टाइम्स लेमडा टू 1 के बराबर आ गया है, क्यों कि डिफॉर्मेशन थी एस और उसके अंदर डिटर्मिनेंट ऑफ एफ जो होता है 1 होता है, उसमें डिटर्मिनेंट ऑफ एफ जो होता है +1 होता है, और जब डिटर्मिनेंट ऑफ एफ +1 होता है तो डिटर्मिनेंट ऑफ यू भी +1 ही होगा। लेकिन अब मेन चीज यहाँ पे आ गई है कि जब लेमडा वन इंटू लेमडा टू 1 के बराबर है, तो इसका मतलब है दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं और नॉन जीरो भी हैं। नॉन जीरो क्यों है भाई, मल्टीप्लाई करके जो आपके पास नॉन जीरो नंबर आ रहा है, और रेसिप्रोकल क्यों है, बस जाहिर बात है 2 को 1 ओवर 2 से करूंगा तभी 1 आएगा, 100 को 1 ओवर 100 से करूंगा तभी 1 आएगा, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ये मजे की बात हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, लेमडा वन को लेमडा लिख लेंगे और लेमडा टू को लेमडा इनवर्स। ये रीजन थी कि क्यों वहां पे लेमडा लिखा गया था, ये देखें
मैं दोबारा इसमें क्या हूँ λ1 λ2 है, क्यों पीछे हमने λ i को λ ले लिया था। एक को आप ले लें λ, एक को ले लें λ इनवर्स, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 आ रहा है और दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अब ये चीज करनी पड़ेगी, जो कह रहे हैं ना λ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये भी क्लियर हो जाएगा। एक को ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ले लें, एक को आप लेस देन इक्वल टू 1 ले लें, बनता है। देखिए ऐसी ही बात है, रेसिप्रोकल जो हुआ 100 भी होगा तो एक 1/100 होगा, सीधी सी बात है। 100 1 से बड़ा है, 1/100 से छोटा है, 1 into 1 तो 1 होता है, तो स्पेशल केस है, तो ये करना ही पड़ेगा। अब देखें ये जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन थी ये सिंपल रह जाएगी लैम्डा पावर स्क्वायर, और ये क्योंकि λ2 जो था λ इनवर्स था, तो ये आपके पास आ जाएगा लैम्डा पावर -2, ये आ जाएगा 2 प्लस गामा स्क्वायर। साथ ये लिखा गया और लिखा हुआ है चेक। अब आप कहेंगे सर इतने चेक दे रहे हैं, कैश कोई भी नहीं हो रहा। कैश सारे हो रहे हैं, महला इल्म की दौलत से बड़ी तो है ही कोई नहीं, इससे क्या क्या कुछ नहीं आप कर सकते, और कुछ चोरी भी नहीं कर सकता, मसला ही नहीं है ना, कोई बैंक अकाउंट खोलना पड़ता है ना रखवानी पड़ती है। बहरहाल ये वाली चीज आपके पास आ रही है, ये देखें ये नीचे किया हुआ है, ध्यान से देखें नीचे किया हुआ है। ये जो 2 है इसको उठा के लेफ्ट साइड पे ले जाए, -2 हो जाएगा। और ये वही फार्मूला है जो आप 6th 7th क्लास में पढ़ते हैं जी, a माइनस बी होल स्क्वायर। ये लैम्डा माइनस लैम्डा इनवर्स होल स्क्वायर है। पहले का स्क्वायर करेंगे ये, दूसरे का स्क्वायर करेंगे ये, माइनस ट्वाइस प्रोडक्ट करेंगे लैम्डा इंटू लैम्डा इनवर्स, वही वाली बात है, रेसिप्रोकल थे 1 हो जाएगा, ये आ जाता है। अच्छा अब ये वाली चीज आपके पास आ रही है, और जब अंडर रूट लेंगे तो लैम्डा माइनस लैम्डा इनवर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान करें इस पे। अब प्योर मैथमेटिकली मैं बेशक इसको प्लस साइन के साथ लूं या नेगेटिव, लेकिन आपने प्लस वाला लेना है, क्यों? और अंदर लैम्डा माइनस लैम्डा इनवर्स ही लिखा हुआ है, इसको लैम्डा इनवर्स माइनस लैम्डा भी लिख सकते थे, लेकिन वो था प्योर मैथमेटिकली। अप्लाइड मैथमेटिकली आपने लैम्डा माइनस लैम्डा इनवर्स लेना है। अब वही बात है ना, क्यों? अप्लाइड मैथमेटिक्स आ रहा है, कोई मजाक की बात नहीं है। अब सुने क्यों आ रहा है। गैमा आपके पास शिफ्ट थी, गैमा आपके पास शिफ्ट थी जब x2 = 1 था, वो डिस्टेंस टाइप की एक चीज थी। एक तो ये हो गया पॉजिटिव होगा, तो फिर जाहिर बात है कि लैम्डा माइनस लैम्डा इनवर्स करूंगा तभी ये पॉजिटिव होगा। क्यों? वो इसलिए कि जब आपके पास लैम्डा माइनस लैम्डा इनवर्स है, तो लैम्डा आपके पास था ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लैम्डा इनवर्स था लेस देन इक्वल टू 1, तो जाहिर बात है बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तभी पॉजिटिव होगा। हाँ अगर ये 0 होता है तो स्पेशल केस होगा व्हेन लैम्डा इक्वल टू 1, लेकिन नेगेटिव नहीं इसको कर सकते, इसको नेगेटिव नहीं कर सकते। आप डायग्राम में देख लीजिएगा जो आपके पास 16B लेक्चर था, गैमा आपके पास शिफ्ट थी, या एक तरह से आपने देख लिया था वहां पे डायग्राम में कि जब कैपिटल X2 1 था तब था वो, ठीक है जी, जो आपने लिखा था ना स्मॉल x1 = कैपिटल X1 प्लस गैमा टाइम्स X2, तो ये चीज आपके पास थी। अब यहां से तो एक ये चीज आ गई कि इसको लैम्डा माइनस लैम्डा इनवर्स करना है, ताकि या ये पॉजिटिव हो या फिर ये हो 0, ये वाली चीज है। इसलिए आपने लैम्डा को ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिया था, ये पहले और ये बाद में। चलें ये तो हो गया। ये है जी अमाउंट ऑफ शियर, ये निकल आई, मुबारक अमाउंट ऑफ शियर निकल आई, गैमा तो निकल आया आपके पास, और वो स्ट्रेचेस का डिफरेंस ही है। आगे वो कहता है आल्सो दिस, इसमें फिर चेक आ गया। अब ये जो किया हुआ है ना, ये नीचे सॉल्व्ड है, ये जो आपने करना है ये नीचे सॉल्व्ड है, और मजे की बात है ये इधर से होगा, ये इधर से होगा। अब आपने ये करना है कि इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये देखें ना लैम्डा निकल आया। असल में ये कह रहा था यहां से देखें लैम्डा निकला है। और अगर पहले करते वो जो आपके पास पिछली स्लाइड पे क्वेश्चन थी, अच्छा जी वो क्वाड्रेटिक थी लैम्डा स्क्वायर में, पहले लैम्डा स्क्वायर निकालो फिर अंडर रूट, वो तो मुसीबत पड़ जानी थी। ये लैम्डा निकला है, अब ये कहां से निकला है? ये यहां से निकला है, ये वाली चीज आपके पास आ रही है। अब दोनों तरफ इन्होंने क्या किया है, लैम्डा से कर दिया है मल्टीप्लाई। ये सब स्टेप समझ आ जाएंगे भाई ये क्या कर रहे हैं, कभी किसी से मल्टीप्लाई किसी से कर रहे हैं, इसलिए कि हमने लैम्डा स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बनाना है। आगे ना लॉजिक, लैम्डा स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बनाना है, तो लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लैम्डा आ गया, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और अब ये बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर -1 माइनस लैम्डा इंटू गैमा। ये है अब आपके पास आ गई है जबरदस्त इक्वेशन, इस पे लगाएं क्वाड्रेटिक फार्मूला, उस क्वाड्रेटिक फार्मूले से ये बन जाएगा। अगली स्लाइड पे किया हुआ है, लेकिन एक स्टेप यहाँ पे भी देखा जा सकता है। लैम्डा निकालेंगे तो अब सबसे पहले हम करेंगे क्या, जो आपको जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, क्या होता है आपके पास x = -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। मेरे तो मैंने बहुत तेजी में बोला है, लेकिन बहरहाल -b का मतलब होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ व्हाट, माइनस कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा, यानी कि गैमा, गैमा। और नीचे भी आपके पास 2a आ रहा होता है ना, वो असल में 2 है क्योंकि इसका कोफिशिएंट आपके पास 1 है, तो इसलिए यहाँ पर 2 आ रहा है। ये चीज मैंने बता दी। उसके बाद आप करते होते हैं जी प्लस माइनस करते हैं, ये सिर्फ प्लस है, ये आगे जाके बात करते हैं, ये आगे जाके बात करते हैं, यहाँ सिर्फ प्लस है। ये भी प्योर मैथमेटिकली प्लस माइनस है, लेकिन अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिहाज से यहाँ पे सिर्फ प्लस आएगा, ये आगे जाके बात करते हैं। इसमें भी एक चीज नोट कर लें, यहाँ पे आपके पास आएगा प्लस, लेकिन अंडर रूट में क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर आता है। यहाँ पे आपके पास क्या चीज आ जाएगी, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस गैमा का स्क्वायर, यानी कि गैमा स्क्वायर। -4 टाइम्स AC आता है, -4 टाइम्स आपके पास जो है यहाँ पे 1 है, और C आपके पास -1 है, +4 आ जाएगा।
तो ये मैंने सारा आपको बता दिया है। अब मैं बोलने लगा हूं, बेशक अपने नोट करना है नोट कर लें, अगली स्लाइड पे जाने से पहले नोट कर लें। लैम्डा आता है गैमा प्लस अंडर रूट गैमा स्क्वायर प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय 2। आगे जाके देखते हैं, आगे जाके देखते हैं। ये लिखिए, ये बताया था मैंने कहा था गैमा आता है प्लस अंडर रूट गैमा स्क्वायर, मैंने प्लस 4 क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, और ये ओवर 2। अब ये जो प्लस आ रहा है इसलिए कि लैम्डा पॉजिटिव है, लैम्डा स्ट्रेच होती है। देखें अप्लाइड मैथमेटिक्स आ गया, इसका मजाक नहीं है। लैम्डा स्ट्रेच होती है, दो लाइन एलिमेंट्स की लेंथ के दरमियान रेशो होती है। जीरो इसलिए नहीं कर सकते कि लाइन एलिमेंट डिस्ट्रॉय नहीं होता, लॉजिक में लॉजिक है। तो ये आ जाएगा गैमा ओवर 2 विच इज दिस वन। 2 को जब अंडर रूट में ले जाएंगे तो 4 हो जाएगा, ये गैमा स्क्वायर रूट 4, और यहाँ पे देख लें 4 ओवर 4 1। ये आ गया जी लैम्डा। लीनियर अलजेब्रा में आप करते थे a माइनस लैम्डा आई टाइम्स कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0 और लैम्डा को वहां सब्स्टिट्यूट करते थे। अब अगर लैम्डा को मैं ऐसे ही सब्स्टिट्यूट कर दूं, और ऐसे से मेरी मुराद है कि यहाँ पे तो वो वाली इक्वेशन नहीं है, यहाँ पे तो है जी यू स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर आई टाइम्स यू इज इक्वल टू 0। अगर ये लैम्डा सब्स्टिट्यूट करूंगा ये फिर टफ हो जाएगा, कोई और तरीका निकालना पड़ेगा आइगन वेक्टर निकालने का, कोई और तरीका। लेकिन आप कहेंगे जी आइगन वैल्यू होती है तो वो पता लग जाएगा, आइगन वैल्यू होगी तो वो निकलेगा। अब यहाँ पे देखें, इसको रिकॉल करें, ये मैंने आपको करवाया था, और ये आप देख लें कि मैंने कहां पर करवाया था। लेक्चर नंबर 3B स्लाइड 6, जहां पे बकायदा मैंने इसको डिराइव करवाया था कि इससे आपके पास काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन आती है। ये मैट्रिक्स आपको काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन देती है थ्रू एन एंगल थीटा। और एक चीज मैं क्लियर कर दूं, आपने निकालनी है लैग्रांजियन प्रिंसिपल एक्सिस। लैग्रांजियन प्रिंसिपल एक्सिस इन जनरल कोइंसिडेंट नहीं होते विद द कार्टेशियन एक्सिस E1 E2। तो आमतौर पे वो कार्टेशियन एक्सिस को रोटेट करके आ रहे होते हैं। फिर सुन लें, कार्टेशियन एक्सिस को रोटेट करके आ रहे होते हैं। अगर मैं E1 को रोटेट करता हूं काउंटर क्लॉकवाइज, E1 1 0 होता है, और इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बनता है। ये देख लें, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम कॉस विद 1 कॉस थीटा, सेकेंड रो विद दिस कॉलम ये साइन, ये आपके पास आ गया। ठीक है जी। और यहां पे देख लें, यही लेंगे हम, ये आपके पास पहला ऑयलेरियन प्रिंसिपल एक्सिस है, यही है। 0 इसलिए कि थर्ड डायरेक्शन में कुछ नहीं हो रहा था, उसका कंपोनेंट था 0। अब r टाइम्स E2 में करता हूँ, 0 1 से इसको हिट करता हूँ, तो ये फर्स्ट रो को जब इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस साइन जब इधर रहेगा तो ये आ गया। सेकंड रो को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा। इसी तरह से सेकंड लैग्रांजियन प्रिंसिपल एक्सिस आपका जो बनता है इसी के लिहाज से बनता है 0। इसमें रटा नहीं है, ये लॉजिक है। थर्ड कंपोनेंट 0 है, वी आर इन द XY प्लेन, सिंपल रखें, वी आर इन द XY प्लेन, वी आर इन द 1 2 प्लेन। अब देखें, u आपके पास क्या था, स्ट्रेस टेंसर था, ये तो हो गया जी अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये हो गया अप्लाइड मैथमेटिक्स। प्योर मैथमेटिकली आपने कहा था ये सिमेट्रिक है, पॉजिटिव डेफिनेट है, यूनिक है। और जो सिमेट्रिक टेंसर होता है उसकी होती है स्पेक्ट्रल डीकंपोजिशन, ये भी आपने पहले किया हुआ है, आपने स्पेक्ट्रल डीकंपोजिशन भी पहले की हुई है। और स्पेक्ट्रल डीकंपोजिशन थी राइटिंग अ सिमेट्रिक टेंसर इन टर्म ऑफ इट्स आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर, ये भी पहले किया हुआ है। ये देखें, ये नई चीजें नहीं है, ये भी आपने पहले क्लियर कट किस्म का किया हुआ है। ठीक है जी, तो ये वाली चीज है। और अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो है लेक्चर नंबर 15, लेक्चर नंबर 15 वहां पे किया हुआ है। तो अब यहां पे देखें, ये चीज लिखी है, और एक चीज ध्यान से देख लें, ये आपके पास जो है ना u लिखा हुआ, ये u आपके पास लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ लैग्रांजियन प्रिंसिपल एक्सिस। या ये देखें, यहाँ पे आपके पास जो लैग्रांजियन प्रिंसिपल एक्सिस है, या ये कहना चाहिए u के जो आइगन वेक्टर्स हैं वही इसके बेसिस हैं। ये बेसिस वेक्टर्स ही होते हैं ना, ui टेंसर ui, आइगन वेक्टर्स ही इस केस में बेसिस वेक्टर्स के तौर पे आ रहे हैं। ये देख लें, ये चीज है। अब आपको समेशन खोलनी आती है, एक बार सबको 1 कर दें ये वाली टर्म आ जाएगी, एक बार सबको 2 कर दें ये वाली टर्म आ जाएगी, एक बार 3 कर दें ये वाली टर्म आ जाएगी, और इस समेशन को गायब कर दें तब भी वही चीज है। ये तो आपने किया हुआ है। अब u1 इसके बराबर है, u2 इसके बराबर है। अच्छा, अब देखें इस स्टेप में काफी मसला होता है, भाई ये क्या कर रहे हैं। ये देख लें, पहले आपने यूज के लिए निकाला था, निकाला हुआ है ना, इसका तो कोई मसला नहीं है। अब यूज के लिए भी है। अब एक चीज प्लीज ध्यान से सुन लें, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझ आ गया तो समझ लें सब कुछ काबू हो गया, और अगर ये फंस गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और इसमें मैं ये कहूंगा बेशक बार बार सुन लें, इसकी मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगी। ये देख लें, 1 1 एंट्री आपके पास लैम्डा 1 स्क्वायर है, 2 2 एंट्री आपके पास लैम्डा 2 स्क्वायर है, 3 3 एंट्री आपके पास लैम्डा 3 स्क्वायर है, बाकी सारे जीरो है। ये डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी जिसमें एक है लैम्डा 1 स्क्वायर जो कि अब लैम्डा स्क्वायर भी है, ये आपके पास है लैम्डा 2 स्क्वायर जो कि लैम्डा 4 -2 भी है, ये लैम्डा 3 स्क्वायर है। इसकी चले मैं बात बाद में करूंगा, लेकिन जो मैट्रिक्स फॉर्म इसकी बनती है, ध्यान से सुने, मैट्रिक्स फॉर्म इसकी जो बनती है वो तो सिंपल बनती है, जो डायगोनल पे 2 एंट्रीज हैं, पहली एंट्री आ जाएगी लैम्डा स्क्वायर, दूसरी आ जाएगी लैम्डा 4 -2, बाकी दोनों जीरो। अब हमने इसको कंपेयर करना है इसके साथ, लेकिन मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता। ध्यान से सुने, मैं फिर वही बात करने लगा, मैंने असली बात अभी बताई नहीं है। इसके जो बेसिस बनते हैं वो कार्टेशियन बेसिस है। अब आप कहेंगे ये क्या मैंने बोल दिया, बिल्कुल ठीक बात बोली है। ये आपने कहां से निकाला था,
आपने निकाला था इसको जब आपके पास था डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट टेंसर, याद आ रहा है? आपने निकाला था इसको जब आपके पास था डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट टेंसर, और एक आपने फिर उसका निकाला था ट्रांसपोज, और दोनों को हिट किया था। लेकिन मैं जुबानी बोलने लगा हूं, डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट टेंसर होता है करली स्मॉल एक्स आई ओवर करली कैपिटल एक्स जे ई आई टेंसर ई जे। तो ये जो चीज आई थी ये कार्टेशियन में थी, ये कार्टेशियन में थी, ये यू स्क्वायर की मैट्रिक्स फॉर्म है। इस यू स्क्वायर की मैट्रिक्स फॉर्म क्या बनती है? यहाँ पे है लेमडा वन स्क्वायर जो कि लेमडा स्क्वायर है, यहाँ पर आपके पास लेमडा पावर -2 जो कि लेमडा टू स्क्वायर है, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो। लेकिन इसको मैं, ये जो लेमडा वाली टर्म ही है ना, या ये कहना चाहिए वो वाली मैट्रिक्स जिसमें के लेमडा स्क्वायर और लेमडा पावर -2 आ रहा है, उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकता, उसके साथ इक्वेट नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा ऐसा मैं बोलना शुरू हो गया हूँ, उसके साथ इक्वेट नहीं कर सकता। दो वेक्टर्स तब सेम होते हैं अगर कॉरस्पॉन्डिंग बेसिस दोनों के सेम। ध्यान से सुने, दो वेक्टर्स, मैं कहता हूं u इज इक्वल टू v, देखें मैं कहता हूं u इज इक्वल टू v। अगर u आपके पास है u1 e1 प्लस u2 e2, v आपके पास है v1 e1 प्लस v2 e2, फिर मैं इनको इक्वेट कर सकता हूं। मैं कह सकता हूं u1 v1 के बराबर है और u2 जो है v2 के बराबर है, क्योंकि दोनों के बेसिस सेम थे e1 e2। लेकिन इसी तरह से दोनों टेंसर भी इक्वल तब होते हैं जब कॉरस्पॉन्डिंग बेसिस सेम हो। अब यहाँ पे देख लें, यहाँ पे बेसिस वेक्टर बनता है E1 टेंसर E1, यहाँ पे बेसिस वेक्टर बनता है E1 टेंसर E2, यहाँ पे बनता है E2 टेंसर E1, यहाँ पे बनता है E2 टेंसर E2, या EI टेंसर EJ जनरल, ये बनते हैं, इसमें ये बनते हैं। यहाँ पे बेसिस वेक्टर जो बनते हैं आपके पास है UI टेंसर UI, UI टेंसर UI, यानी कि जो पहली एंट्री आपके पास मैट्रिक्स में बनती है लेमडा स्क्वायर, उसका बेसिस वेक्टर बनेगा U1 टेंसर U1, U1 टेंसर U1, और यहाँ बनेगा U2 टेंसर U2। मैं इनको इक्वेट नहीं कर सकता, इसलिए अब मैंने क्या करना है, यही वाली जो चीज आपके पास आ रही है, यही वाला जो आपके पास टेंसर है, इसी की मैट्रिक्स फॉर्म लिखनी है कार्टेशियन में या कार्टेशियन बेसिस में। तो उसके लिए देखें U1 को ये लिया है, U2 को ये लिया। अब ये कहेंगे ये कार्टेशियन कैसे बन गया? इसलिए कि ये बनता है cos थीटा E1 प्लस sin थीटा E2। इसको मैं बोल नहीं रहा क्योंकि ये तो जीरो है। ये बनता है माइनस sin थीटा E1 प्लस cos थीटा E2। अब जब आप इनका टेंसर प्लॉट लेंगे, यानी कि ये देख लेंगे टेंसर प्लॉट ही है ना, U1 टेंसर U1 करेंगे तो अब जो बेसिस बनेंगे यहाँ पे लिया हुआ है, मैं बताऊंगा अभी कैसे आ रहा है। U1 टेंसर U1 करेंगे, अब जो ये मैट्रिक्स प्लॉट आप लेंगे या टेंसर प्लॉट लेंगे, अब जो आपके पास यहाँ पे आएगा पहला बेसिस वो E1 टेंसर E1 आएगा, यहाँ पे E1 टेंसर E2 आएगा, यहाँ पे E2 टेंसर E1 आएगा, यहाँ पे E2 टेंसर E2 आएगा, सेम ओवर हियर। तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे। देखें ये मैंने आपको अभी मैथमेटिक्स बताए बगैर ही बता दिया कि ये क्यों किया है। स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आता भी इसके साथ इक्वेट कर लेते, आगे इक्वेट करना है इसको इसके साथ, लेकिन नहीं कर सकते। अब बहुत सिंपल बता लेता हूँ, जितना सिंपल रखेंगे फायदा होगा। यहाँ बेसिस और है, यहाँ पे बेसिस आपके पास जो है इसके आइगन वेक्टर्स हैं या लैग्रांजियन प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ बेसिस और है, यहाँ बेसिस आपके पास जो कार्टेशियन वेक्टर्स हैं EI टेंसर EJ वो है। इसलिए मैं इसको इसकी मैट्रिक्स फॉर्म को इसकी मैट्रिक्स फॉर्म के साथ या इस मैट्रिक्स फॉर्म के साथ इक्वेट नहीं कर सकता, इसके साथ कर सकता हूँ, इस मैट्रिक्स फॉर्म के साथ इक्वेट कर सकता हूँ, क्योंकि अब मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया कार्टेशियन में। अब कन्वर्ट कैसे किया देख लें, इसका आपने टेंसर प्लॉट लेना है इसी के साथ। ये मैं आप कहेंगे जी क्या बोल दिया, यहाँ पे देखें ना, या यहाँ पे देखें U1 टेंसर U1 इसकी मैट्रिक्स फॉर्म। अब देख लें ये तो आपने किया था, अब आप कहेंगे जी ये कहाँ पे किया था। हाँ जी, जो टेंसर प्लॉट है ना आपने बड़ा क्लियर कट किस्म का किया हुआ है, और अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो वो रेफरेंस बनता है लेक्चर नंबर 4B स्लाइड 5-6, लेक्चर नंबर 4B स्लाइड 5-6, जहाँ पे आपने मैट्रिक्स प्रोडक्ट और टेंसर प्लॉट कह लें वो आपने वेक्टर्स का वहाँ पे निकालना सीखा था। तो वहाँ से आप देख सकते हैं, और यहाँ से भी इंशाअल्लाह ताला पता लग जाएगा। अब ये देख लें, ये हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है, आगे वर्टिकल भी इसी को लिख लें, यानी कि यहाँ पे कॉस और यहाँ पे साइन। कॉस विद कॉस होगा कॉस स्क्वायर, कॉस विद साइन होगा तो ये देख लें साइन थीटा कॉस थीटा। उसके बाद यहाँ पे देख लें साइन विद कॉस होगा तो ये आपके पास आ जाएगा, साइन विद साइन तो ये आ जाएगा। अभी भी देख लें ये टफ लग रहा होगा और आसान कर लें। ये है असल में आपके पास 1-1 एंट्री, ये फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री से हिट करके आती है, यानी कॉस विद कॉस कॉस स्क्वायर। ये है 1-2 एंट्री, ये फर्स्ट को सेकंड के साथ हिट करके आती है, ये आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। ये 2-1 एंट्री, ये सेकंड को फर्स्ट के साथ हिट करें तब आती है, तो ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे देख लें साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आपके पास आती है 2-2 एंट्री, ये सेकंड को सेकंड से हिट करें तब आती है, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर। सेम इज ओवर हियर। अब इसको फर्स्ट से फर्स्ट करेंगे या फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री से हिट करेंगे तो पहली एंट्री आ जाएगी यहाँ पे साइन स्क्वायर। फर्स्ट को सेकंड से करेंगे माइनस साइन इंटू कॉस। उसके बाद यहाँ पे सेकंड को फर्स्ट से करेंगे ये चीज आ जाएगी, सेकंड को सेकंड से करेंगे कॉस स्क्वायर, ये चीज आ रही है। अब ये अगर नहीं पता लग रहा तो देखें, ये चीज आपके पास थी लेमडा पावर 2,
ये देखें लिखा हुआ है लेमडा स्क्वायर। इसकी जो मैट्रिक्स फॉर्म है ये मैंने बता दिया, ये आ रही है। इसकी जो मैट्रिक्स फॉर्म है ये मैंने बता दिया, ये आ रही है। और यहाँ एहतियातन मैंने बताया हुआ है कि ये U1 टेंसर U1 का 1 1 कंपोनेंट है, ये आपके पास U1 टेंसर U1 का 1 2 कंपोनेंट है। ठीक है जी। इस तरह से ये 2 1 कंपोनेंट है, ये 2 2 कंपोनेंट है, या 2 2 एंट्री कर लें वो भी ठीक है। इस तरह से ये आपके पास जो है U2 टेंसर U2 का 1 1 कंपोनेंट है, एंड ऑनवर्ड भी सारे हैं। एक बार फिर देख लें, फर्स्ट एंट्री विद द फर्स्ट कॉस स्क्वायर, फर्स्ट विद द सेकंड साइन इनटू कॉस, और उसके बाद सेकंड इनटू फर्स्ट ये साइन कॉस, सेकंड विद द सेकंड ये साइन स्क्वायर, फर्स्ट विद द फर्स्ट साइन स्क्वायर, फर्स्ट विद द सेकंड माइनस साइन इनटू कॉस, सेकंड विद द फर्स्ट माइनस साइन इनटू कॉस, सेकंड विद द सेकंड कॉस स्क्वायर। ठीक है जी। अब देख लें, इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है, या यूं कर लें, अब ये भी आपके पास जो है ना, ये वाली जो है और ये वाली बेशक ऐड करके लिख लें। अब ये जो मैट्रिक्स हमारी, ये कार्टेशियन में बार बार कह रहा हूं ना, दिस इज इन कार्टेशियन, इट्स नो मोर इन लैग्रांजियन। अब आप कहेंगे जी ये चीज नजर आ रही है, यहाँ भी बिल्कुल नजर आ रही है, लेकिन मैंने अब आपके पास लैग्रांजियन प्रिंसिपल एक्सिस को कार्टेशियन में कन्वर्ट कर दिया था। ये था cos थीटा E1 प्लस sin थीटा E2। ये तो पता है आपको, ये तो पता है आपको, ये वाला था। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को इक्वेट करना है। लिखा है फ्रॉम 1 एंड स्टार, ये 1 है ये स्टार है। तो जो पहली एंट्री आएगी, ये देखें बेशक आप नोट कर लेंगे, वो अगली स्लाइड पे लिखा हुआ है, यहाँ आ जाएगा 1 किसके बराबर आएगा, 1 आएगा, क्योंकि दोनों मैट्रिसेस कब सेम होगी, अब तो बिल्कुल बेसिक हो गया, मैट्रिसेस सेम होती हैं जब कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम होती हैं। 1 जो आपके पास आएगा इसके बराबर आएगा लेमडा पावर 2 या लेमडा स्क्वायर इनटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस लेमडा पावर -2 साइन स्क्वायर, ये 1 इसके बराबर आएगा। अगली स्लाइड पे लिखा हुआ है गैमा किसके बराबर आएगा, दिस एंट्री प्लस दिस एंट्री, ये जो दिस एंट्री इसके साथ लेमडा स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दें, और ये जो दिस एंट्री इसके साथ लेमडा पावर -2 और ये नेगेटिव, फिर आपके पास दोनों को ऐड करके गैमा आ जाएगा। ये वाली इक्वेशन भी वही है, ये वाली इक्वेशन इसलिए वही है कि ये वाली एंट्री यही है और ये वाली एंट्री वही है। यहां से बेसिक इक्वेशन ना बनाए। गैमा स्क्वायर प्लस 1 किसके बराबर आ जाएगा, गैमा स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा लेमडा स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर, ये चीज प्लस लेमडा पावर -2 इनटू कॉस स्क्वायर, ये लिख लें। अब अगली स्लाइड पे चल के देखते हैं, जो मैंने बोला वही है, ये लें जी। अब ये पीछे से ही चेक करना पड़ेगा, यही वाली 3 इक्वेशंस बन रही थी जो मैंने बोल दी थी, यही वाली 3 इक्वेशंस बन रही थी। अब देख लें, अब क्योंकि आपने क्या निकालना है, देखें ये पता होना चाहिए, बेशक कई बार सारा समझ आ रहा होता है, पता नहीं चल रहा होता ये क्या कर रहे हैं। आपने निकालने हैं क्या, लैग्रांजियन प्रिंसिपल एक्सिस, और वो थे किसके बराबर, U1 था cos थीटा sin थीटा 0, तो cos थीटा sin थीटा निकलेगा तो बात बनेगी ना। U2 था माइनस sin थीटा cos थीटा 0, तो sin थीटा cos थीटा निकलेगा तो बात बनेगी। अब आपने इन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और sin थीटा और cos थीटा निकालना है। अब लिखा है फ्रॉम विच वी मे डिड्यूस दैट, देखें इससे धक्का लगने की जरूरत नहीं है, एडवांस मैथमेटिक्स ऐसे पढ़ाया जाता है, स्टेप्स छोड़ दिए जाते हैं। एडवांस मैथमेटिक्स ऐसे ही पढ़ाया जाता है, स्टेप्स छोड़ दिए जाते हैं, जिनको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा। लेकिन आपको पता है मैं ऐसा नहीं करता, मेरी तसल्ली नहीं होती। तो लें फिर अपनी तसल्ली के लिए, अपने सुकून के लिए, और आप लोगों के सुकून के लिए भी, और आप लोगों के आसानी के लिए भी, अब हम डिस्कस करते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे है। जैसे मैंने कहा था, इन्हीं तीनों को सॉल्व करना है। अब इन्हीं तीनों को सॉल्व करने के लिए पहले ये देखें ये है क्या, टेंजेंट ऑफ 2 थीटा ही है ना, जो बनता क्या है, जो बनता है साइन ऑफ 2 थीटा ओवर कॉस ऑफ 2 थीटा। इसके अलावा अगर हमें साइन ऑफ 2 थीटा मिल जाए, कॉस ऑफ 2 थीटा मिल जाए तो बात बन जाएगी। साइन ऑफ 2 थीटा, ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है इससे मिल सकता है, यहाँ से मिल सकता है, यहाँ पे 2 से करें मल्टीप्लाई, यहाँ से 2 से करें मल्टीप्लाई, इधर भी 2 से करें, और ये देखें यही आएगा ना। फिर 2 साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन ले लें, ये लिया हुआ है ना, यहाँ से आ जाएगा लेमडा स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा माइनस लेमडा पावर -2, वो ये लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगा, और ये चीज होगी। ये बनता है जी साइन ऑफ 2 थीटा, और साइन ऑफ 2 थीटा फिर क्या आ जाएगा, ये चीज ले जाएं इस तरफ डिनोमिनेटर में, तो ट्वाइस गैमा डिवाइडेड बाय लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा पावर -2, ये तो हो गया साइन ऑफ 2 थीटा। अब मसला है जी कॉस ऑफ 2 थीटा का, वो क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये सिंपल है, कोई मसला नहीं है, लिखा है सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 1। ये क्वेश्चन जो है ये 1 वाली में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लेमडा स्क्वायर कॉमन, ये है। इधर साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर आ रहा है तो माइनस बाहर ले लें, तो फिर बन जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। सिंपल स्टेप है, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर आएगा, लेमडा पावर -2 कॉमन आएगा विच इज दिस वन, लेकिन आप यहां से माइनस साइन कॉमन ले लें, फिर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा, ये हो गया। यहां से आ जाएगा 1 माइनस गैमा स्क्वायर -1, यानी कि माइनस गैमा स्क्वायर, क्योंकि 1 और ये -1 कैंसिल हो जाएंगे तो ये माइनस गैमा स्क्वायर, ये बन जाएगा कॉस ऑफ 2 थीटा, ये बन जाएगा कॉस ऑफ 2 थीटा, कॉस ऑफ 2 थीटा कॉमन,
तो लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा पावर -2, ये भी एक फैक्टर आ जाएगा, और उस फैक्टर को जब माइनस गैमा स्क्वायर के नीचे लेके जाएंगे तो ये कॉस ऑफ 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब साइन ऑफ 2 थीटा आ गया और कॉस ऑफ 2 थीटा भी आ गया, तो इन दोनों को डिवाइड कर दें। साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 2 थीटा, ये आ जाएगा टेंजेंट ऑफ 2 थीटा। इसको जब इस पे डिवाइड करेंगे तो जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है वो तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगी, दोनों में सेम है, और ये आ जाएगा ट्वाइस गैमा डिवाइडेड बाय माइनस गैमा स्क्वायर विच इज दिस वन, गैमा कैंसिल, तो टेंजेंट ऑफ 2 थीटा आ जाएगा -2 ओवर गैमा। ये ले आधा काम तो हो गया, और गैमा सा वही है, लेमडा माइनस लेमडा इनवर्स। आधा काम हो गया। आधे से मेरी मुराद है कि अभी एंगल का नहीं पता। एंगल मालूम करने का वही तरीका है जो हम लोग ने तो इंटर में सीखा था जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे करते हैं, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। बहरहाल यहाँ पे टेंजेंट ऑफ समथिंग है और ये नेगेटिव है, टेंजेंट ऑफ समथिंग है और ये आपके पास नेगेटिव है। और ये वाली जो चीज आपके पास, आप देखें इंटर में कैसे करते थे, बल्कि मैं यहाँ बताने का फायदा नहीं, अगली स्लाइड पे चलते हैं। हाँ जी, अभी एंगल निकालना है तो इंटर में ऐसे करते थे जी कि फिलहाल ये नेगेटिव इग्नोर कर दें और कोशिश करें कि थीटा निकालें फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिहाज से देख लेंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट बनता है। ये तो वहां पे इस तरह से तरीका होता था। बहरहाल अब यहाँ पे कैसे निकालना है, यहाँ पे ऐसे निकालना है कि गैमा पे तवज्जो दें। गैमा आपके पास था अमाउंट ऑफ शियर विच इज लेमडा माइनस लेमडा इनवर्स, और मैंने कहा था कि जब कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगी तो लेमडा 1 के बराबर होगा, जब ये बहुत स्पेशल केस बनता है तो गैमा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अच्छा, इसको देखें ना, इस तरह से इन्फिनिटी लिखना ठीक तो नहीं होता, लिमिटिंग फॉर्म होती है, लेकिन जारी बात है नीचे 0 है तो इन्फिनिटी। हाँ, ये कंफ्यूजन हो जाए कि माइनस इन्फिनिटी क्यों नहीं लिखा, ये अजीब सी बात हो सकती है। तो देखें दो चीजें ध्यान से सुन लें। एक तरीका मैं कहता हूँ जी, ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस गायब हो जाएगा, ऊपर करेंगे तो +2 हो जाएगा, नीचे करेंगे तो जारी बात है -0 तो 0 ही होता है। तो एक तो वो तरीका है कि इन्फिनिटी हो जाए। दूसरा तरीका ये है कि नेगेटिव इग्नोर करके देखें। ये मैं एक्सप्लेन करूंगा, ये रट्टा नहीं है। फिलहाल नेगेटिव इग्नोर करके देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आता है, जो इंटर वाला तरीका है। नहीं तो ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, सीधी सी बात है, फिर इसने इन्फिनिटी होना है। अब आपको पता है टेंजेंट ऑफ विच एंगल इज इन्फिनिटी, π/2 90 डिग्री, ये हो गया, तो थीटा आ जाएगा π/4। तो लें जी, थीटा आ गया π/4, क्योंकि ये 2 को आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, 2 थीटा जब π/2 तो थीटा π/4। अच्छा, आगे वो कहता है जी गैमा टेंड्स टू इन्फिनिटी। हाँ जी, अब इसको भी अंडरस्टैंड कर लें, क्योंकि गैमा इज इक्वल टू 0 सेंस बनती थी, क्योंकि स्ट्रेच आपके पास 1 हो सकती है, और 1 -1, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल भी 1 ही होता है, वो तो 0, वो तो ठीक है। लेकिन गैमा इक्वल टू इन्फिनिटी सेंस नहीं बनती। इसका मतलब फिर लेमडा इन्फिनिटी हो गया, क्योंकि लेमडा इन्फिनिटी है तो माइनस, ये आपका रेसिप्रोकल आपके पास फिर 1 ओवर इन्फिनिटी, वो तो 0 हो जाएगा, तो तब ये इन्फिनिट हो सकता है। तो लेकिन जब एज लॉन्ग एज लेमडा इज फाइनाइट, बेशक बहुत बड़ा हो जाए, बेशक 1 मिलियन हो जाए, तब भी 1 ओवर 1 मिलियन जो है वो भी यहाँ पे देख लें, इन्फिनिटी का खाता नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पे टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखा हुआ है। वैसे लिखा हुआ है कि नॉट पॉसिबल फिजिकली, इसलिए टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है जी, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, इक्वल टू इन्फिनिटी नहीं हो रहा। अब क्या चीज इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, गैमा इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, और जब गैमा इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो आपको पता ही है कि जब यहाँ डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आएगी तो 0 आएगा। अब ये ना हो जाए कि ये माइनस है, तो भाई माइनस इंटू 0 0 ही होगा ना, ठीक है, -1 इंटू 0 वो आपके पास 0 ही होगा। अब किस एंगल का टेंजेंट 0 होता है, दिमाग में फौरन 0 आता है, वो जी 0, लेकिन यहाँ पे पाई लिखा हुआ है। देखें ये डिफरेंस आ गया अप्लाइड मैथमेटिक्स का और प्योर मैथमेटिक्स का। प्योर मैथमेटिकली 2 थीटा को मैं 0 करूँ एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर 2 थीटा को मैं 0 करूंगा तो थीटा भी 0 आ जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, π/4 से 0, इसका मतलब π/4 से 0 फिर नीचे को, यानी कि क्लॉकवाइज, वो तो बात ही नहीं हम कर रहे, हमने तो काउंटर क्लॉकवाइज कहा था, इसलिए फिर हमने 2 थीटा को 0 नहीं, अब हम ये टेंड्स टू चल रहा है सारा, 2 थीटा को टेंड्स टू 0 नहीं, 2 थीटा को टेंड्स टू पाई करना है कि टेंजेंट ऑफ पाई भी 0 को ही जाता है, तो 2 थीटा टेंड्स टू पाई होगा, तो थीटा टेंड्स टू π/2 होगा। तो जब थीटा टेंड्स टू π/2 होगा तो π/4 से जब π/2 पे जाएगा तो ये काउंटर क्लॉकवाइज बनता है। देखें, काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, ये 3 बार करके मैंने दिखा दिया। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे लेस है, क्योंकि ये तो एग्जैक्टली आपके पास गैमा 0 आ रहा था और ये टेंड्स टू इन्फिनिटी है, इसलिए टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो π/2 तक वो जाएगा नहीं, उससे थोड़ा ही होगा लेकिन उसके करीब करीब पहुंच जाएगा, तो π/4 से लेके तो π/2 तक जाएगा। ये काउंटर क्लॉकवाइज सिचुएशन हो गई। अब ये जो लिखा हुआ है ना कि λ3 = 1 कॉरेस्पॉन्ड्स टू, ये मैं करता हूँ बात, लेकिन पहले आप इसको देख लें जरा। ये थी जी सिंपल शेयर डिफॉर्मेशन। अब इसमें सिर्फ आपके पास करंट कॉन्फ़िगरेशन या डिफॉर्म्ड कॉन्फ़िगरेशन ही शो की गई है, जिसमें अब ओवरऑल व्यू पैरेललोग्राम है, हर यूनिट भी पैरेललोग्राम है। ये आपके पास जो था स्ट्रक्चर में E1 था,
इस डायरेक्शन में आपके पास E2 था। और अब यहाँ पे देख लें, मैंने कहा था कि लैग्रांजियन प्रिंसिपल एक्सिस और कार्टेशियन इन जनरल कोइंसिडेंट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे देख लें एंगल इनके दरमियान थीटा था। ये था जी शेयर एंगल ऑफ शेयर ऑफ डायरेक्शंस E1 E2 टेंजेंट इनवर्स गामा, और ये थीटा है। और ये फिर बताया हुआ है कि ये जो आपके पास ओरिएंटेशन है, ये जो एंगल है बिटवीन द लैग्रांजियन प्रिंसिपल एक्सिस एंड द कार्टेशियन एक्सिस, वो शेयर एंगल के बराबर नहीं होता, इसलिए मिक्स ना हो जाए। अब जरा इसकी बात भी कर लें। ये देख लें, आपने ना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में, अभी जुबानी बोल रहा हूँ, यहाँ पे हुआ नहीं हुआ। आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सॉल्व की थी 2 डायमेंशन में। अगर 3 डायमेंशन में सॉल्व करेंगे तो क्यूबिक बनेगी और लैम्डा की एक वैल्यू 1 आएगी, वो होगी लैम्डा 3 इक्वल टू 1। फिर सुन लें, आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो सॉल्व की थी वो 2 डायमेंशन में की थी। अगर 3 में करेंगे तो एक लैम्डा की वैल्यू 1 आएगी, वो कॉरस्पॉन्ड करेगी थर्ड डायरेक्शन को, यानी कि लैम्डा 3 इक्वल टू 1। रह गया इसका मसला। अगर ये आपने चेक करना है तो ये आप कर सकते हैं। देखिए, आपने रोटेशन मैट्रिक्स ली थी, पहली रो थी cos थीटा माइनस साइन थीटा, दूसरी थी sin थीटा cos थीटा। अगर 3D में इसको लिखना है थर्ड डायरेक्शन में, उसमें हो कुछ नहीं रहा, थर्ड डायरेक्शन में कुछ नहीं हो रहा, इसलिए ये भी सेम है, ये भी 1 है। लेकिन ये बनता है इसका कि थर्ड डायरेक्शन में नहीं हो रहा, तो आप ध्यान से सुने रोटेशन मैट्रिक्स क्या लिख सकते हैं आप। यहाँ पे नहीं किया हुआ क्योंकि सिंपल है। रोटेशन मैट्रिक्स बन जाएगी cos थीटा माइनस साइन थीटा 0, ये फर्स्ट रो। फिर सेकंड रो आएगी sin थीटा cos थीटा 0। फिर आपके पास आ जाएगी थर्ड रो 0 0 1, यानी कि जो थर्ड कॉलम है वो भी 0 0 1 और थर्ड रो वो भी 0 0 1। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करें E3 से, पहले देख लें, आपने R को E1 से मल्टीप्लाई किया था, U1 आ गया था। आपने R को E2 से मल्टीप्लाई किया था, U2 आ गया था। R को E3 से करेंगे तो U3 आ जाएगा, R को E3 से करेंगे तो U3 आ जाएगा, 0 0 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो मैंने मैट्रिक्स बोली है, फिर सुन लें, पहली रो cos थीटा माइनस sin थीटा 0, दूसरी रो sin थीटा cos थीटा 0, तीसरी रो 0 0 1। इसको जब 0 0 1 से या E3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 0 1 ही आएगा, यानी U3 इसके बराबर ही आएगा। ये मैंने अब जरा जुबानी बोला है, ठीक है जी। तो ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ये भी, ये दोबारा सुन लीजिएगा। अच्छा, लग रहा है ना प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? कोई नहीं हुई, जान नहीं छुटी। वो इसलिए कि आपने तो निकालने हैं लैग्रांजियन प्रिंसिपल एक्सिस, जो U1 था cos थीटा sin थीटा 0, U2 था माइनस sin थीटा cos थीटा 0। तो sin थीटा cos थीटा तो हमारे पास अभी नहीं आया, ये तो टेंजेंट 2 थीटा आया, पीछे हमारे पास sin 2 थीटा भी आ गया था, cos ऑफ 2 थीटा भी आ गया था, लेकिन sin थीटा cos थीटा नहीं आए। वो निकालने हैं इन टर्म ऑफ, बेशक ये गामा आ जाए या स्ट्रेचेस आ जाए, वो फिर प्रॉब्लम हमारी कंप्लीट होती है, फिर हम कहते हैं कि आइगन वेक्टर्स निकल आए। तो उसके लिए मैंने किया हुआ है कुछ, आगे चलते हैं। लेकिन आगे जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर नोट कर लें, और वो था कि ये नेगेटिव साइन। फिलहाल तो मैंने आपको यही कहा था। अच्छा जी, अब आपने यहाँ पे क्या किया है, जब आपने गामा को 0 कर दिया तो ये वाली चीज़ मैंने कहा था चलें माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास एक तरह से प्लस इन्फिनिटी होगा, माइनस इन्फिनिटी होगा, फिर हम यूं चल पड़े थे। और इधर ही मैंने इसी तरह की बात की थी कि जब आप कहते हैं जी कि गामा टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो जब गामा टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो ये आपके पास जो है 0 को टेंड्स करेगा, क्योंकि मैंने कहा माइनस टाइम 0 जो है वो आपके पास 0 ही होता है। दूसरा मैंने कहा था कि नेगेटिव को बेशक इग्नोर करके कर लें, लेकिन नेगेटिव की सिग्निफिकेंस तो है, और वो अब देखना क्या है, क्योंकि अब आपने ये मालूम कर लिया था कि थीटा आ रहा है π/4 से π/2 के दरमियान, यानी कि π/4 शामिल है, π/2 शामिल नहीं है। अब ध्यान से सुने मैं क्या बोलने लगा हूँ। ये टेंजेंट ऑफ 2 थीटा है, जब इसको 2 थीटा करेंगे तो दोनों तरफ, बल्कि ये कहना चाहिए कि थ्रू आउट द इनइक्वालिटी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास π/2 हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, तो ये 2 थीटा हो जाएगा। तो जो 2 थीटा अब आपके पास आएगा ना, वो सीधा सीधा π/2 और पाई के दरमियान, यही कहना चाहिए कि π/2 हो सकता है लेकिन पाई से कम होगा। अब आप खुद देखें, π/2 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट है? π/2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट ऑफ एंगल या व्हाटएवर दैट एंगल इज व्हिच इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, टेंजेंट ऑफ दैट एंगल नेगेटिव होता है, या टेंजेंट नेगेटिव होता है, इसलिए ये नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 थीटा है। थीटा तो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, लेकिन 2 थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि खैर से वो π/2 से स्टार्ट हो रहा है और पाई से पीछे पीछे जरा रह रहा है, उसके करीब पहुंच जाता है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, तो इसलिए यहाँ पे ये नेगेटिव साइन आ रहा है। क्योंकि आपको पता है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, साइन हो, कॉस हो, टैन हो, जो भी हो। और उसके बाद आप सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाते हैं तो वहां पे साइन थीटा पॉजिटिव होता है, टेंजेंट थीटा नेगेटिव होता है। बस मैं इससे आगे नहीं बता रहा, इसलिए ये नेगेटिव आ रहा है। तो ये मेरा उम्मीद है कि ये भी अब क्लियर हो गया होगा कि नेगेटिव क्यों आता है। वक्ती तौर पे इग्नोर किया था एंगल निकालने के लिए, लेकिन असल में ये इग्नोर नहीं है, क्योंकि 2 थीटा आपका जो है सेकंड क्वाड्रेंट में है, और टेंजेंट ऑफ दैट एंगल व्हिच इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट टेंजेंट इज नेगेटिव। उम्मीद है पता लग गया होगा, ये भी लॉजिक है।
हाँ, अब वो जो मैंने पहले बात की थी कि साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, आपको पता लगे कि व्हाट आर द लैग्रांजियन प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि u1 था कॉस थीटा साइन थीटा 0, u2 था माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 0, उसके लिए फिर आगे चलते हैं। डायरेक्ट स्टूडेंट्स हैं वो देख लें, ये असाइनमेंट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1 इसका ये पार्ट। डायरेक्ट स्टूडेंट्स में इसलिए कह रहा हूँ कि इनके पास और भी क्वेश्चंस हैं, और जो स्टूडेंट्स वॉच कर रहे हैं ऑनलाइन बस वो इस पार्ट को देख लें। इसमें लिखा हुआ है फॉर द सिंपल शेयर डिफॉर्मेशन डिफाइंड बाय दीज थ्री क्वेश्चंस, आपने मालूम करनी है फाइंड ओरिएंटेशंस ऑफ u1 u2 यानी कि लैग्रांजियन प्रिंसिपल एक्सिस with respect to Cartesian axis in terms of sin theta and cos theta। इन शॉर्ट इसका मतलब यही है कि u1 आपने रखा था cos थीटा sin थीटा 0, u2 था माइनस sin थीटा cos थीटा 0, तो sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू निकलेंगी इन टर्म ऑफ स्ट्रेच, या वो जो आपके पास दूसरी चीज होती है सिंपल शेयर या गैमा अमाउंट ऑफ शेयर। तो फिर मतलब है कि आपकी प्रॉब्लम पूरी सॉल्व होती है। साइन थीटा कॉस थीटा भी हमने नहीं निकाला था, हमने टेंजेंट ऑफ 2 थीटा निकाला था, हमने साइन ऑफ 2 थीटा निकाला था, हमने कॉस ऑफ 2 थीटा निकाला था। इन्हीं को ही यूज करके हम साइन थीटा कॉस थीटा भी निकालेंगे, तो आइए हम इनको निकालने की कोशिश करते हैं। ये देखें जी, टेंजेंट ऑफ 2 थीटा था -2 ओवर गैमा, और ये देख लें ये रफ किस्म का है लेकिन ये है राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री का एंगल ही है। और जब टेंजेंट किसी एंगल का लेते हैं, यहाँ पे 2 थीटा है, तो वो आपके पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। पहले ये कंफ्यूजन दूर कर लें कि इसको नेगेटिव क्यों लिया है, हालांकि लेंथ नेगेटिव नहीं होती। ये इसलिए कि असल में मामला आपके पास जो आ रहा है वो सेकंड क्वाड्रेंट का आ रहा है। ये समझाने के लिए मैंने ड्रॉ किया है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। और जब सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट आपके पास क्या होता है, नेगेटिव, वो तो ये है। इसके अलावा आपके पास साइन क्या होता है, साइन ऑफ दैट एंगल अगर सेकंड क्वाड्रेंट है पॉजिटिव, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, इसलिए ये पॉजिटिव है, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। कॉस किसके बराबर होता है, कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, वो भी नेगेटिव ही आ रहा है। ये बेस और ये आपके पास हाइपोटेन्यूज। ये मैं बार बार कह रहा हूँ समझाने के लिए, हालांकि ये तो छोटा सा एंगल लग रहा है, ये कहीं से नहीं लग रहा कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन मामला सेकंड क्वाड्रेंट का ही है। अब ये चीज जब आपके पास आ गई तो 4 प्लस गैमा स्केयर जो है, गैमा होता है लैम्डा माइनस लैम्डा इनवर्स होल स्केयर। इसकी ब्रैकेट खोल लें, स्केयर ऑफ द फर्स्ट प्लस स्केयर ऑफ सेकंड माइनस ट्वाइस प्रोडक्ट। जब माइनस ट्वाइस प्रोडक्ट करेंगे तो लैम्डा इंटू लैम्डा इनवर्स वो 1 हो जाता है। और जब इसको मजीद बैलेंस करेंगे तो 4 माइनस 2 प्लस 2 हो जाता है, तो यह आ जाएगा लैम्डा स्केयर प्लस लैम्डा पावर माइनस 2 प्लस 2, यह आ जाएगा लैम्डा प्लस लैम्डा इनवर्स होल स्केयर। तो अब ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट की जा सकती है, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट की जा सकती है। असल में तो हमें चाहिए साइन थीटा कॉस थीटा। ये फार्मूला आपको पता है, कॉस ऑफ 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर ये दिमाग से निकला हुआ है तो इसको लिख सकते हैं कॉस ऑफ थीटा प्लस थीटा, और उसके बाद कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगा दें तो ये आ जाएगा। अब इसको उठा के इस तरफ ले आए, इसको उठा के राइट हैंड साइड पे ले जाएं, तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा। कॉस ऑफ 2 थीटा की वैल्यू ये बनती है, ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये हो जाएगा प्लस, ये गैमा और ये चीज। अब ये देखें 4 प्लस गैमा स्क्वायर आपके पास आ गया है, और 4 प्लस गैमा स्क्वायर जो आपके पास था लेमडा प्लस लेमडा इनवर्स होल स्क्वायर था, अंडर रूट में आएगा तो ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो ऊपर आपके पास है लेमडा माइनस लेमडा इनवर्स, नीचे आपके पास है लेमडा प्लस लेमडा इनवर्स। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा लेमडा प्लस लेमडा इनवर्स प्लस लेमडा माइनस लेमडा इनवर्स, और नीचे ये चीज आ रही है, नीचे ये वाली चीज आ रही है, यानी कि ये। तो ये चीज इसके बराबर आ गई। इसको बेशक अब आप नोट डाउन कर लें, एक चीज का ध्यान रख लें, लेमडा इनवर्स जो है ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर ट्वाइस लेमडा आ रहा है, नीचे ये आ रहा है। अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये लें जी, ट्वाइस लेमडा हो गया, ये हो गया। लेमडा इनवर्स को आप लिख सकते हैं 1 ओवर लेमडा। जब इसको आप 1 ओवर लेमडा लिखेंगे तो पहले तो ये 2 कैंसिल कर दें, इसको लिखें 1 ओवर लेमडा। जब 1 ओवर लेमडा लिखेंगे तो एक लेमडा ऊपर चला जाएगा, दैट इज लेमडा स्क्वायर, एक लेमडा इसको हिट करेगा, दैट इज अगेन लेमडा स्क्वायर। तो साइन थीटा इसके बराबर आएगा, इसका अंडर रूट लें, और पॉजिटिव अंडर रूट, क्योंकि देख लें थीटा था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसमें सब कुछ होता है पॉजिटिव। सब कुछ से मुराद सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज क्या होती हैं, पॉजिटिव। तो यहाँ पे देख लें ऊपर का अंडर रूट लेमडा आ जाता है, नीचे का आपके पास ये आ जाता है। ये आ गया जी साइन थीटा, तो मुबारक हो साइन थीटा तो आ गया। तो कॉस स्क्वायर थीटा तो आराम से आ जाएगा, या कॉस थीटा कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये बनती है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें ये आ जाएगा। एलसीएम ले लें 1 प्लस लेमडा स्क्वायर, 1 प्लस लेमडा स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई करें तो 1 प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर, ये चीज। अब इसका अंडर रूट ये भी पॉजिटिव होगा, इसलिए पॉजिटिव होगा कि ये आपके पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो मुबारक हो साइन थीटा मिल गया,
कॉस थीटा मिल गया, तो आपके पास जो u1 था उसका पहला कंपोनेंट था कॉस ऑफ थीटा, वो ये है। दूसरा कंपोनेंट था साइन ऑफ थीटा, जो ये है। अब ये स्ट्रेच की फॉर्म में आ रहा है। तीसरा तो वैसे ही जीरो था, ना लिखें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप वैसे ही वन टू प्लेन की बात कर रहे हैं। u2 था माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, तो माइनस साइन थीटा ये साइन थीटा की वैल्यू है, कॉस ऑफ थीटा ये है। अब आइगन वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, इससे आपको पता लग जाएगा जब प्रॉब्लम जरा रिसर्च बेस्ड होती है तो जरा मेथड बदल जाता है। अभी भी आपने आइगन वैल्यूज ही निकालनी है और आइगन वेक्टर्स ही निकालनी है, लेकिन जो लीनियर अलजेब्रा में डायरेक्ट मेथड्स पढ़े थे वो यहाँ पर नहीं लगे, थ्योरी वही थी। तो इसके साथ ये कोर्स खत्म हुआ। अब देखें अगली स्लाइड पे क्या है। ये लें जी, वो ये कह रहे हैं कि क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिएगा। तो लें जी, इसके साथ होगी हैप्पी एंडिंग, और ये हो गया एंड ऑफ लेक्चर नंबर 17 एंड द कोर्स। तो मुबारक हो, कोर्स एंड हो गया, और उम्मीद है कि पसंद आया होगा। और जो मेरे डायरेक्ट स्टूडेंट्स हैं वो दूसरों को भी रेकमेंड करें, और जो बाहर के भी हैं वो बिला झिझक इस कोर्स को देखें। कम से कम जो शुरू के लेक्चर्स हैं उनको देख के आपका जो टेंसर्स का डर है वो खत्म हो जाना चाहिए। कार्टेशियन टेंसर्स की बात कर रहा हूँ। अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी किसी और कोर्स में। अल्लाह हाफिज।